नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर 31 जुलाई तक सरकारी कर्मियों की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं या फिर उन पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर यहाँ से जानकारी शासन के माध्यम से जारी की गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती LT ग्रेड, इसके अलावा 7,000 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन और भी कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट, इन तमाम अपडेट को हम कवर करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को लेकर। वैसे शिक्षकों की अगर बात की जाए तो थोड़े बेनिफिट तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं। फिलहाल बहुत सारी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए छुट्टियों के बारे में, तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं परिषदीय स्कूलों के अंदर गर्मियों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 2 जुलाई तक शिक्षकों की जो छुट्टियाँ बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित विद्यालय और उससे मान्यता प्राप्त विद्यालय में जो गर्मियों की छुट्टियां उनको बढ़ाकर 2 जुलाई कर दिया गया है। परिषदीय सचिव प्रताप सिंह बघेल के माध्यम से रविवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जानकारी दी गई है। पहले 15 जून तक छुट्टियां की गई थी, फिर 26 जून तक की गई और अब उनको बढ़ाकर 2 जुलाई कर दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और बात की जाए पुलिस विभाग के बारे में, तो पुलिस विभाग को लेकर एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है, जिसमें लिखा हुआ है कि पुलिस कर्मियों की 31 जुलाई तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अगर बात की जाए पुलिस विभाग के अंदर, तो 31 जुलाई तक इनकी सरकारी छुट्टियों पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि पुलिस कर्मियों की छुट्टी 26 जून से लेकर 31 जुलाई तक रोक लगा दी है। DGP ने इसके संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया गया कि कुछ ऐसे त्यौहार हैं जहां पे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं और उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों के लिए अब पुलिस कर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो 31 जुलाई तक रोक दी गई हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली कई ऐसी नई शिक्षक भर्तियों के बारे में, जिसको लेकर अगर बात की जाए LT ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, GIC प्रवक्ता हो या फिर इसके अलावा RO 2023, इन तमाम भर्तियों के विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होने हैं। लेकिन इसको लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या कहता है, चलिए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक बड़ी अपडेट आप सभी को देखने के लिए मिलती है कि आयोग को आशंका थी कि शासन स्तर पर फंस सकती हैं बड़ी भर्तियां। 6 माह पहले अगर बात की UPPSC ने कई बार इसको लेकर रिमाइंडर भेजा गया कि समकक्ष योग्यता स्पष्ट नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसर भले ही खुलकर न बोलें, लेकिन उन्हें आशंका थी कि इस साल भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भर्तियां शासन स्तर पर फंसी रहेंगी, जिन भर्तियों में समकक्ष योग्यता या फिर आयोग ने वर्ष 2023 कैलेंडर में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में अगर बात की है शासन स्तर से 6 माह बाद भी भर्तियों की समकक्ष योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, जिसके अंदर पहले नंबर पर आपको देखने के लिए मिलती है, दूसरे नंबर पर अगर बात की है GIC प्रवक्ता देखने के लिए मिलती है और तीसरे नंबर पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती देखने के लिए मिलती है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इन भर्तियों को लेकर कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में कुछ लोगों के माध्यम से पैसे देकर न्यूज़ दे दी गई थी कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की समकक्ष योग्यता का विवाद खत्म हो गया है। ऐसी जानकारियां समय समय पर पैसे देकर समाचार पत्रों के अंदर छपवा दी जाती हैं और अभ्यर्थियों के सामने भी आती हैं। अब समस्या ये है कि जब समाचार पत्रों में जानकारी आती है तो हम भी दुविधा में हो जाते हैं कि अब उस न्यूज़ को किस प्रकार खंडन करें, क्योंकि कई बार उनकी जानकारी सही भी होती है और कई बार उनकी जानकारी गलत भी होती है। इसी को लेकर LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, GIC प्रवक्ता, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके अलावा APS भर्ती या फिर कोई और भर्ती जिसके अंदर समकक्ष योग्यता का विवाद है, वो सभी भर्तियां अभी फिलहाल लटकी हुई हैं और समकक्ष योग्यता स्पष्ट न हो पाने के चलते विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए, आयोग का मानना यह है कि कोर्ट ने आदेश दिया था UPPSC को कि जो भी समकक्ष योग्यता है विज्ञापन जारी करने से पहले स्पष्ट कर दिया जाए, जिससे कि बार बार मामले न्यायालय में न जाएं। इसी के संबंध में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि साल 2023 में परीक्षा कैलेंडर जारी तो किया गया था, तब LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के 6000 से अधिक, APS के 300 से अधिक, प्रवक्ता के 600 से अधिक, इसके अलावा अगर बात की जाए अध्याचन प्राप्त हुए थे।
अगर बात की जाए आरओ एआरओ के बारे में तो उसके भी पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन बावजूद इसके इन भर्तियों का विज्ञापन यहाँ से जारी नहीं किया गया। लोक सेवा आयोग के माध्यम से यही बताया गया था कि परीक्षा कैलेंडर के अंदर बेशक उन्होंने भर्तियों को शामिल नहीं किया है, लेकिन अगर शासन के माध्यम से योग्यता संबंधित विवाद खत्म कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पे इसको भर्तियों में शामिल कर लिया जाएगा। अब ऐसे में हर महीने अभ्यर्थी बेरोजगार होते जा रहे हैं, साथ ही साथ ओवरएज होते जा रहे हैं। इन तमाम भर्तियों के इंतजार करते करते, चाहे अगर बात की जाए वो एलटी गेट को लेकर हो, जीआईसी प्रवक्ता, आरओ एआरओ या फिर कोई और भर्ती, क्योंकि सरकार उम्र सीमा में छूट तो देती नहीं है, बचा कुचा जो अभ्यर्थी थोड़ी बहुत उम्मीद होती हैं वो भी कहीं ना कहीं निकल जाती है। इसी के साथ दूसरी जानकारी भी आप सभी को देखने के लिए मिलती है कि आयोग के माध्यम से नहीं भेजा गया डाटा, नई भर्ती का विज्ञापन अटका। और ये भी आप सभी के सामने संबंधित है। अगर बात की जाए यूपीपीएससी के माध्यम से, अगर बात की जाए यूपीएससी को डाटा भेजना था 2013 भर्ती को लेकर, जिसके संबंध में 906 अभ्यर्थियों को डाटा भेजना था। 3446 पदों पर 66 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकालना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, लेकिन यूपीपीएससी ने डाटा नहीं भेजा, जिसके चलते ये भर्ती भी रुकी हुई है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा 7000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके संबंध में लगातार अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है और जो भी संभव कोशिशें हो सकती हैं उनकी तरफ से की जाती हैं। अब इसी को लेकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में एक नया नोटिस देखने के लिए मिला है, जिसके संबंध में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया, शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ, 23 जून 2023। अगर बात की जाए परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च 2023 तक रिक्त प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक के सम्मिलित करते हुए स्वीकृत कार्यरत, इसके अलावा रिक्त पदों का विवरण पहुंचाने के संबंध में मांग की गई थी, जिसको लेकर देवरिया के माध्यम से जानकारी प्रेषित की जाती है। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए प्राथमिक विद्यालयों के अंदर सहायक अध्यापक के 2012 पद खाली हैं, 470 पद यहाँ पे अगर बात की जाए जूनियर टीचर्स के खाली हैं। अगर इनका प्रमोशन हो जाता है इसके अंदर तो पद और भी ज़्यादा खाली हो जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी देख पाएँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी आए दिन धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ट्विटर वार के माध्यम से मांगे उठाते रहते हैं, लेकिन एक जिले के अंदर ही सिर्फ 2000 से ज़्यादा पद खाली होना इस बात की ओर संकेत करता है कि प्राथमिक विद्यालयों के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स की कमी है और सरकार अगर चाहे तो बड़ी संख्या में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर सकती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एमपी के माध्यम से जारी किए गए एक नोटिस के बारे में, जो कि संबंधित है 7090 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। हालांकि इसके अंदर पदों की संख्या और है, यहाँ पे बताया नहीं गया है, जिसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कांस्टेबल जीडी को लेकर आयु सीमा की अगर बात की तो 36, 41 और 46 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास में 8वीं 10वीं इंटरमीडिएट या फिर इसके अलावा जो भी संबंधित हैं वो होना चाहिए। साथ ही साथ नीचे वेबसाइट लिखी हुई है, अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।